रजाउल हक। आपका क्या गुणवत्ता है? किस मामले में? आप पैक्स अध्यक्ष हैं इस पंचायत इस का। बार का जो अध्यक्षता हुई है किसानों के साथ, क्या गुणवत्ता रहा? गुणवत्ता तो यही है कि जो किसान निबंधन कराया धान उसका लिया गया। लगभग 85% किसान जो निबंधित था हमारे पंचायत में उसका धान ले लिया गया। अब तक में कितना लॉट प्राप्त हो गए? हम रंगपुरा उत्तर 11 लोट किया। एक लॉट में के कुंटल होता है? 433 कुंटल। 433 कुंटल। चावल कितना निकला? चावल 8 लोट का गिरा चुके हैं। क्या उम्मीद है और क्या और लोट होने वाली है? अब नहीं, चूँकि सरकार द्वारा 15 फरवरी को डिमार्केट कर दिया गया था, तो 15 फरवरी के बाद खरीदारी बंद होने के बाद कोई जो है कोई खरीदारी नहीं होगी। अब नए किसान का किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाए। जिस किसान से आपने इस बार प्राप्ति की, उस किसान से आपने फिर अगले साल के लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील तो यही करेंगे कि वो अपना ध्यान रखे और सरकार का जो लक्ष्य है कि किसानों को लाभ दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार उसमें तत्पर भी है और सरकार उस दिशा में काफ़ी काम भी कर रही है। क्या लग रहा है कि ये जो है पैक्स में धान देने से किसान को लाभ मिल रहा है? छात्री का मिला ही है लाभ, मिल रहा है। ये मिला ही है, पर्याप्त लाभ मिला है किसानों को। कितना दिनों में किसान को राशि भुगतान होते हैं? हम लोग जैसे 48 घंटे में कहा जाता है कि 48 घंटे में किसान को भुगतान कर देंगे। विशेष स्थिति तकनीकी कुछ बाधा हो तो वो एक आध और दिन जा सकता है। 48 से 72 घंटा भी हो सकता है या उससे कम ही में। कुछ तकनीकी बाधा जैसे संडे हो गया, सेकंड सैटरडे हो गया, उस तकनीकी बाधा में रुक सकता है, अदरवाइज कहीं रुकने का कोई उपाय नहीं। कुछ आपका पैक्स के द्वारा हमको सूचना दिया गया था कि 24 घंटा में ही हम लोग पेमेंट किया जाता है। नियम ऐसा नहीं है। बिहार सरकार का जो नियम है 48 घंटे में, उसको हम लोग पूरा करते हैं, उसको पूरा से पूरा संभव करते हैं कि 48 घंटे में किसान को भुगतान हो जाए। बस वही तकनीकी बाधा है, जैसे सेकंड सैटरडे हो गया या संडे हो गया, उस स्थिति में या वो कहीं वेबसाइट में कुछ खराबी आ गया तो तत्काल वो ठीक भी हो जाता है और भुगतान उसको ससमय किया ही जाता है। धान प्राप्ति के बाद और आपका पैक्स के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलते हैं? अभी जैसे यूरिया की कमी है तो उसको यूरिया को लाया जा रहा है। अभी 8 या 9 तारीख को यूरिया आया, 11 या 12 को यूरिया आया हुआ था। बाजप्ता कृषि सलाहकार को चिट्ठी दिया गया, कृषि सलाहकार द्वारा उसको वितरण कराया। यूरिया का हर एक क्षेत्र में हर एक किसानों के साथ उत्साही देखा जा रहा है यूरिया के संबंध में। इनके संबंध में क्या कहना चाहिए? इसके संबंध में यही कहा जा रहा है कि जो किसान नहीं भी है वो भी ले लेता है कहीं एक बोरा आध बोरा। तो कल जिस तरह से प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा एक चिट्ठी आया है कि जो निबंधित किसान या जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी को देना है, प्राथमिकता उसी को देना है या उसको देना है। ठीक से हम चिट्ठी पढ़े नहीं है, लेकिन प्राथमिकता उन्हीं को दिया गया है। जो किसान आपका क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए उसके लिए क्या उपाय है? अब उसके लिए तो अब सरकार करे व्यवस्था, जिस तरह से बीओ साहब। क्या नियम कानून है उनके लिए? किसान को क्या बताना चाहेंगे आप? किसान को यही बताना चाहेंगे कि अपना किसान निबंधन और आधार कार्ड लेकर के जहाँ भी खाद वितरण हो रहा है, सिर्फ पैक्स में ही खाद नहीं और भी दुकानदार है, वहाँ भी खाद मुहैया कराया जा रहा है। सरकार द्वारा कोई कमी नहीं रखा गया है। तत्काल जहाँ भी है, जहाँ भी वितरण हो रहा है वो अपना किसान निबंधन और आधार कार्ड ले। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान को सबसे पहले है कि अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक, जहाँ भी आपका खाता है, जिस बैंक में है, इवेन आपको पोस्ट ऑफिस में भी है, ये भी मान्य है। यहाँ से लेके अदर कहीं किसी भी बैंक में आपका एक खाता हो और आधार कार्ड आपका निबंधन सरकार के यहाँ हो जाएगा। तो निबंधन कराने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है आपका पैक्स के? सरकार द्वारा तो दिया ही जा रहा है, मतलब फर्टिलाइजर दिया जा रहा है, धान खरीद भी उस किसान का हो रहा है जो कि निबंधित हो गया है। इसके अलावा सरकार आपदा वगैरह में भी उसको निबंधन करा देने के बाद कुछ देती है। आपके द्वारा क्या लाभ? हमारे द्वारा तो धान खरीद होता है,
और खाद वितरण। इस बार आप नवनिर्वाचित इस क्षेत्र का अपने मुखिया बने हैं, हाँ, चयनित हुए हैं, किस क्षेत्र से हुए हैं? सहारा पंचायत, प्रखंड क्या हुआ? के नगर, जिला पूर्णिया। पूर्णिया। आप जो सर चुनावी मैदान में आए हुए थे, किस मुद्दे लेके आए थे? मुद्दे कि यहाँ शोषण हो रहा था पंचायत में, अच्छे ढंग से कोई विकास का काम नहीं हो रहा था, इसलिए तो लोग एक बार मौका दिया। पहली बार हम खड़ा हुए थे 2016 में, तो उस बार सेकेंड स्थान लाए थे। फिर दोबारा 2021 में इलेक्शन हुआ, फिर उसमें पब्लिक पसंद किए, पढ़े लिखे थे, हम भी हैं। मेरी पत्नी भी रतन देवी मुखिया है, वो भी पढ़ी लिखी है, इसलिए सबका विचार बना कि नहीं, यहाँ अगर मुखिया बनते हैं तो विकास होगा पंचायत। तो आप इस तरह के युवक हैं, जी, तो युवक के लिए सर आपने क्या सोचे हुए पंचायत के? युवक के लिए तो यही नया नया रोजगार उसके लिए लाएंगे, और उसको जहाँ तक होगा सरकारी अगर लोग निकलते हैं वैकेंसी, तो उसमें से हम मौका देंगे सभी अपने पंचायत युवकों युवकों। तो सर इस बार जो आप चयनित हुए हैं, तो पहला प्राथमिकता क्या होगी आपके क्षेत्र के लिए? पहला प्राथमिकता होगी कि गरीब तबके के जितने भी लोग होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले मेरी तरफ से। मिले। तो इस क्षेत्र में सबसे अधिक समस्या क्या लग रहा है आपको? क्षेत्र में सबसे अधिक समस्या वही है, गरीब लोगों को जो चीज़ें मिलना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाता, बीच में ही बंदरबाट हो जाता है। महामारी का तीसरा लहर चल रहा है और युवकों में नशा का बहुत ज़्यादा तुग देखा जा रहा है। तो इनके लिए आप अपने युवकों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? युवकों को तो हम यही कहेंगे कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा से आगे भविष्य में पारिवारिक दिक्कतें होती है, और उसको ध्यान में रखते हुए अपने भी कितने नशा से कितने व्यक्ति मर रहे हैं, किस चीज़ को सबको विरोध करके छोड़ना होगा, सबको अपनी नई सोच को लाना होगा। तो आगे फिर होली है सर, कोरोना महामारी देखते हुए, तो इनके लिए आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सबको हार्दिक शुभकामनाएं, होली और शिवरात्रि इधर है, दोनों की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। महाशिवरात्रि। हाँ, महाशिवरात्रि और होली है, दोनों को शुभकामनाएं देते हैं सभी जनता वासी। बधाई देना चाह रहे हैं। हार्दिक बधाई देना चाहते हैं मुखिया जी क्या नाम है? जनता वासी।